वन्दे श्रीकृष्णदेवं मुरनरकाभिदं वेदवेदान्तवेद्यं लोके भक्तिप्रसिद्ध्यै यदुकुलजलधौ प्रादुरासीदपारः यस्यासीदरूपमेव त्रिभुवनतरणे भक्तिवेच्च स्वतन्त्रं शास्त्ररूपं च लोके मुदा यः सनुभूतिहेतुः। 84,252 वैष्णवों की जो वार्ता हम आज प्रारंभ करने वाले हैं, वो प्रारंभ करने के पहले उसकी पृष्ठभूमि देखना बहुत ही आवश्यक है। कारण कि कोई भी ग्रंथ हो, वो चाहे प्रकरण ग्रंथ हो या प्रकीर्ण, उसकी पृष्ठभूमि अगर जब तक हमें ख्याल में नहीं आए, जब तक स्पष्टता से इस ग्रंथ की भूमिका हमको न समझ में आए, तब तक हम उस ग्रंथ को आत्मसात नहीं कर सकते हैं। तो ये 84,252 वैष्णवों की पृष्ठभूमि क्या है और ये ग्रंथ प्रकट होने का कारण क्या है, इनमें आने वाली कथाओं 84 हो या 252 वैष्णव, उनका स्वरूप क्या है। तो ये सब बातें अगर हम प्राय जानें, तब जाकर 84,252 वैष्णवों की जो कथाएं वो हृदयारूढ़ हो सकती है, वो हमें समझ में आ सकती है। तो सर्वप्रथम इसके रचनाकार से हम आज का सत्र प्रारंभ करेंगे। जैसे आप सभी जानते हैं कि श्री गोकुलनाथ जी श्री गोसाई जी के चतुर्थ पुत्र, उन्होंने इस 84,252 वैष्णवों के वार्ता की रचना की। तो जब इन्होंने रचना की तो कुछ अंश भाव प्रकाश के रूप में शिक्षा पत्र रचयिता शिक्षा सागर श्री हरिराय जी ने भाव प्रकाश के रूप में इस ग्रंथ को प्रकाश किया। और इन दोनों रचनाकार के बारे में हम आज संक्षिप्त रूप से कुछ जानेंगे। जब हम गोकुलनाथ जी की बात करते हैं तो ये बात आप सबको ज्ञात होनी चाहिए कि गोकुलनाथ जी जब विराजते थे अन्य 7 बालकों के साथ, और फिर 7 बालकों के वंशज प्रकट हुए, तब जब वंश आगे बढ़ा और हरिराय जी, जैसे हम सब जानते हैं कि एक ऐसे आचार्य पुष्टि संप्रदाय में हुए हैं कि जो सबसे ज़्यादा बरस तक इस भूतल में विराजमान होकर हम सभी वैष्णवों को और अन्य सभी भक्तों को आपने कृतार्थ किया अपने अनेक रचनाओं द्वारा। तब जाहिर है कि गोकुलनाथ जी ने जो वार्तें लिखी हैं, उन वार्ताओं को प्रकाश करने के लिए आप उनके साथ बैठकर विराजकर जो भी कुछ त्रुटियां होती या जो भी कुछ ऐसे विषय हैं जिन पे प्रकाश करना अत्यंत आवश्यक है, उनको आप प्रकाशित करते। और ये हमारे मार्ग की प्रणाली श्री आचार्य चरण से चली आ रही है। कौन सी प्रणाली? कि जब श्री आचार्य चरण ने अपना घर त्याग किया और दैवी जीवों के उद्धारार्थ आप इस भूतल पर पधारे, तब अनेक जीव आपके शरण आए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 84 ही वैष्णव शरण आए, पर 84 ही वैष्णवों की वार्ताओं में हमें अनेक जगह ऐसे दृष्टांत मिलते हैं कि कई और भी जीव आपके शरण आए। लेकिन
उनके कुछ निज सेवक ऐसे थे कि जिनके साथ आप ऐसे रहस्यों का उद्घाटन करते, ऐसी रहस्य वार्ताओं आप बताते कि जो अन्य जीवों के शायद भाग्य में नहीं थी। ये दमला जी श्री दामोदर दास हरसानी जी के प्रसंग में भी मिलता है कि दमला आप कहते कि बहुत देर भई कछु भगवत वार्ता नाही करी, कछु भगवत चर्चा नाही करी। तो भाव प्रकाश में बहुत स्पष्ट रूप से आता है कि अभी तक तो कथा आप कह रहे थे, लेकिन ऐसी कौन सी कथा है कि जो आपने नहीं कही, या ऐसा कौन सा रहस्य है जो आपने सबके समक्ष नहीं बताया। तो जहाँ गूढ़ रहस्यों की बात होती है, पुष्टि मार्ग के गूढ़ तत्वों की बात होती है, वो हम सिर्फ निज वैष्णवों के सामने करते हैं। इसलिए पदों में भी आता है कि भोजन कर विश्राम छिनक ले, निज मंडली बुलाई, वेणु गीत पुनः युगल गीत की रस बरखा बरखाई। तो यहाँ आप अपने निज जनों के साथ अनेक रहस्य वार्ता उनको वचनामृत द्वारा सुनाते थे। तो ये तो हुई श्री आचार्य चरण और दामोदर दास हरसानी जी की बात। इसी तरह जब गुसाइन जी का काल आया, तब श्री गुसाइन जी के ऐसे ही अनन्य सेवक हुए चाचा हरिवंश जी। चाचा हरिवंश जी ने भी, चाचा हरिवंश जी के सन्मुख भी आप श्री ने अनेक रहस्य वार्ता का खुलासा किया। और फिर इस ग्रंथ के नायक रचनाकार श्री गोकुलनाथ जी, जब गोकुलनाथ जी का समय आया, तब गोकुलनाथ जी ने जितनी उनके काल में अपने पितृचरण से, अन्य अपने भाइयों से और वैष्णवों से जो भी वार्ता प्रसंग सुने थे, उन सब को आपने संकलित करना शुरू किया। और इनके अनन्य हुए कल्याण भट्ट जी। कल्याण भट्ट करके उनके अनन्य सेवक थे, उन पे आपकी अत्यधिक कृपा दृष्टि थी। उनके बारे में एक बहुत सुंदर प्रसंग मुझे याद आता है कि एक बार, खैर ये तो गोकुलनाथ जी के वचनामृत, जो 24 वचनामृत में हमें ये प्रसंग मिलता है, लेकिन प्रासंगिक है आज के सत्र से, इसलिए यहाँ मैं कह रहा हूँ कि आप श्री गुसाइन जी के पास ऐतन मार्गीय सिद्धांतों का श्रवण कर रहे थे। तब अन्य आपके भाई भी विराजमान थे, तो आप गुसाइन जी कुछ सैद्धांतिक चर्चा वहाँ आप कर रहे थे। तो उस समय जब चर्चा हो गई और आप श्री अपने बैठक में वहाँ से पधारे, और बैठक में आप उस कथा के रस में ऐसे मग्न थे और कुछ विचार मंथन, चिंतन मंथन कुछ चल रहा था। तब इतने में आपके अनन्य सेवक कल्याण भट्ट वहाँ पर उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि हे कृपानाथ, दंडवत प्रणाम। तब गोकुलनाथ जी तो रसमग्न थे, तो वो नहीं सुन पाए, तो वो खड़े रहे, वैष्णव वहीं पर खड़े रहे, और खड़े रहकर उनको 4 घड़ी हो गई। 4 घड़ी का अर्थ है 1 घड़ी में 24 मिनट होती है। आज तो खैर अगर किसी को हम रुकाएं तो शायद वो 24 मिनट भी नहीं रुक पाएगा, कुछ ही देर में उसको शायद वहाँ से जाने की इच्छा हो सकती है। पर उस काल की बात है, उस अनन्यता को आप देखिए। उस समय प्राचीन काल में एक दृढ़ता, एक निष्ठा की आप बात देखिए कि वहाँ पर गोकुलनाथ जी के समक्ष आप 4 घड़ी कल्याण भट्ट उपस्थित रहे, खड़े रहे कि शायद मेरे प्रभु
कुछ रसमग्न अवस्था में हैं, कुछ विचार मंथन चल रहा है, इसलिए मेरी वाणी उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ऐसे जब समय 4 घड़ी का बीत गया, तब गोकुलनाथ जी ने अपने नेत्र खोले। उन्होंने देखा कि उनके अनन्य सेवक सामने खड़े हैं। तब आपने कहा कि अरे कल्याण भट्ट कब आए? तो कल्याण भट्ट ने कहा कि भाई मैं आए तो काफ़ी समय हो गया, लेकिन आप शायद कुछ विचार में थे, इसलिए मैंने उचित नहीं समझा बोलना। तो गोकुलनाथ जी प्रसन्न हुए, बहुत ही प्रसन्न हुए, और उन्होंने कहा कि बैठो। तब कल्याण भट्ट ने उनसे विनती करी, दंडवत करके वो बैठे और उनसे विनती करी कि आप श्री कौन से ऐसे विचार में मग्न थे? तब गोकुलनाथ जी ने देखा कि मेरा सेवक, मेरा अनन्य, उनको एतन मार्गीय रहस्य वार्ताओं के प्रति कितनी जिज्ञासा है। शायद वो नहीं भी पूछते तो शायद हमें गोकुलनाथ जी के 24 वचनामृत प्राप्त नहीं होते, पर उन वैष्णवों की महिमा ऐसी थी कि उन्होंने जिज्ञासुता, जो भागवत में श्रवण की सबसे पहली जो लायकात बताई गई है, जो अधिकारिता बताई गई है, जिज्ञासुता, यानी कि ये मार्ग में सिद्धांतों के प्रति जिज्ञासा, इन मार्ग के जो कृष्ण हैं, भगवान हैं, हमारे आराध्य हैं, उनके प्रति जानने की इच्छा, जिज्ञासा, ये उन वैष्णवों में इतनी प्रबल थी कि ऐसे ऐसे रत्न हमारे संप्रदाय में उत्पन्न हुए। उनमें से एक गोकुलनाथ जी के 24 वचनामृत हैं। तब जाके गोकुलनाथ जी ने एक बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने आज्ञा की कि कल्याण भट्ट, ऐसी बातें हम सबके सामने नहीं कहते, पर तू तो मेरो निज सेवक है, तेरे में जिज्ञासा है, तेरे में निष्ठा है, और ये मार्ग के प्रति जानने की तेरी इच्छा है, सो हम तो सो अवश्य कहेंगे। तो यूँ गोकुलनाथ जी ने जो भी गोसाई जी आप श्री आज्ञा करते, वो सभी बात पुनः आपने अपने भक्तों के सामने उनको पुनः उनका आपने वर्णन किया। ये हमारी मार्ग की प्रणालिका थी। और कहने का अर्थ ये है कि जब गोकुलनाथ जी महाराज ने ये सोचा कि जो वैष्णव, जो भक्त कृष्ण को इतने प्रिय हैं, और भक्त ही नहीं, 84 वैष्णव, 84 निर्गुण, सगुण, रजोगुण युक्त और सत्वगुण युक्त, ऐसे उनमें प्रभेद आदि बताए गए हैं, जो 84 कोटि के योनि में से आपको छुड़ाकर पुनः कृष्ण के प्रति आसक्त करने वाले ऐसे जो निर्गुण जीव, रजोगुण युक्त जीव, सतोगुण युक्त जीव और तामस गुण युक्त जीव, इनकी वार्ताएं जब तक हम जैसे आचार्य हों, कि वैष्णव नाद सृष्टि हो, कि बिंदु सृष्टि हो, जब तक इनके जीवन चरित्र का हम अवगाहन नहीं करेंगे, तब तक महाप्रभु के सिद्धांत जो सूत्र के रूप में षोडश ग्रंथ इत्यादि अनेक ग्रंथों में हैं, उनको कैसे जीना है, आज के परिप्रेक्ष्य में उन सिद्धांतों की क्या विशेषता है, उसको हम आज अपने प्रैक्टिकल जिंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे जी सकते हैं, ये उन्होंने जी कर बताया। तो ऐसी बातें, अनेक रहस्य आपने लिखना प्रारंभ किया। और साथ ही साथ अब यहां देखिए कि हरिराय जी ने भाव प्रकाश के रूप में इसको प्रकाशित किया। तो उनके भी एक निज सेवक थे, उनका नाम था हरजीवन दास। तो उनके सन्मुख आप श्री जितने भी वार्ताओं
एकत्रित करके उनमें जो कठिनांश थे उनको खोज खोज करके हमारे जैसे जीवों के लिए आपने प्रकाशित किया, जो हम आगे वार्ताओं में, जब वार्ता का सिलसिला चालू होगा तब हम विस्तार से देखेंगे। आपके कुछ भी प्रश्न हों तो आप ये सत्र के बीच में भी अथवा तो बाद में कमेंट्स के द्वारा इसको रख सकते हैं, लेकिन सत्व गुण, रज गुण, तमोगुण, निर्गुण इत्यादि के भेद क्या हैं और वो 84-252 के रूप में कैसे प्रकट हुए, उन सब का हम विस्तार से ऐसे सत्र में आगे देखते रहेंगे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं 84 वैष्णवों की। तो सर्वप्रथम 84 ही क्यों, और 84 वैष्णव की कथा क्यों इस मार्ग में सर्वप्रथम गोकुलनाथ जी ने लिखी, तो उसका बहुत सुंदर कारण बताया हुआ है। उसका सर्वप्रथम कारण ये बताया गया है कि 84 लाख योनि शास्त्रों में वर्णित की हुई है, और जब 84 लाख योनि जीव जब भोगता है उसके बाद जाकर उसके कुछ सत्कर्मों के कारण वो मानव देह प्राप्त करता है, और मानव देह प्राप्त करके भी पहले वो शिव भक्त होता है। शिव भक्त जन्म के बाद, अनेक जन्म शिव भक्त के होने के बाद वो पुनः फिर विष्णु भक्त के रूप में जन्म लेता है, और फिर कहीं जाकर वो वैष्णव बनता है। तो आज हम इतना जान सकते हैं कि आज जितने जीव हैं उनमें कौन सी योनि में वो हैं और कितनी योनि व्यतीत हो चुकी है, इसकी गणना करना आज संभव नहीं है। पर हम इतना तो जानते हैं कि हम अगर पुष्टि संप्रदाय में श्री आचार्य चरण के सेवक हैं और हमारा अगर अंगीकार ये पुष्टि मार्ग में वैष्णव के रूप में हुआ है, तो हम इस जीवन को कैसे सार्थक बनाएं, और हम ये ना भूल जाएं कि हम उन 84 लाख योनि से पसार होके आए हैं, और जरूरी नहीं है कि वैष्णव जन्म होने के बाद आप कोई अपराध से पुनः 84 लाख योनि में नहीं जा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। आगे वार्ता प्रसंगों में मिलता है कि रामदास पंडित, उनकी वार्ता में मिलता है कि आपने अपराध किया तो श्री आचार्य चरण ने उनको त्याग दिया, और अगर त्याग दिया तब वो जीव की परिस्थिति क्या हुई, वो उन वार्ता में, जब वार्ता आएगी तब हम विस्तार से इसका भी वर्णन हम उसमें देखेंगे। लेकिन यहाँ सूत्र रूप में हम ये लेंगे कि 84 लाख योनि आगे भी हमको आ सकती है, लेकिन वैष्णव के रूप में जब हमारा जन्म हुआ है तो वो जन्म हम कैसे सार्थक कर सकते हैं, ये हमारी क्या प्रणाली होनी चाहिए, दिनचर्या के रूप में हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सब विस्तार से 84-252 वैष्णव की वार्ता में हमें मिलता है। तो ये 84 का एक जो संख्या है उसका ये प्रासंगिक इसमें मिलता है कि ये भाव है 84 वैष्णवों की वार्ता लिखने का। अब जो दूसरी बात है कि क्यों 84, उसका कारण ये भी है, बहुत ही जिसको हम कहते हैं कि रुचिकर बात मुझे लगी, इंटरेस्टिंग लगी, वो ये है कि ये जो वैष्णव हैं उन्हें आप कोई साधारण जीव न समझ लें। कि भाई क्यों हम साधारण जीव न समझ लें, वो इसलिए कि आचार्य चरण के ही रूप में, आचार्य चरण के ही रूप में 84 वैष्णवों का प्रागट्य हुआ है। अगर ऐसा है तो ये बात का प्रमाण क्या है, भाई ऐसा क्यों 84? वो इसलिए कि पुरुष का 12 अंग के रूप में उसकी कल्पना की गई है, यानी कि 2 पैर, 2 हाथ, मस्तक आदि
ये सब हमारे द्वादश यानी के 12 हमारे अंग हैं। और 12 अंग में आचार्य चरण के श्री अंग में 7 धर्म रूप यानी के भगवान जिसे हम कहते हैं, शास्त्र में भगवान की परिभाषा ये करने में आई है कि भग यानी के 6 प्रकार के गुण, और उसको जो धारण करता है वो भगवान होता है। तो 6 प्रकार के गुण कौन कौन से हैं, तो उसको बहुत सुंदर रीत से वर्णन किया हुआ है कि ऐश्वर्य, वीर्य, यशः, श्री, ज्ञान और वैराग्य। ये गुण के बारे में भी हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे, लेकिन पहले इसकी गणना, इसकी कैलकुलेशन आप समझ लीजिए कि द्वादश अंग में ये 6 गुण और उस गुण को धारण करने वाला वो भगवान यानी कि वो धर्मी रूप यानी कि 7 हुए। तो ये 7 अगर 12 से आप इसको गुणा करोगे तो 7 12 84 होता है। तो इस तरह से 84 वैष्णव श्री आचार्य चरण के ही अंग रूप हैं, और वो निर्गुण रूप में प्रकट हुए, इसलिए 84। वो 84 की बात मैंने आपको बता दी, 12 7 84। और इन्हीं वैष्णव आगे चलकर इनके रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के भेद हुए। यानी कि 84 ही वैष्णव के सर्वप्रथम हम दामोदर दास हरसानी जी का उदाहरण लेके जब इस बात को स्पष्टीकरण करेंगे तब ये समझ में जरूर आएगी कि एक जो निर्गुण है, वो निर्गुण के सबसे प्रथम भेद हैं तामस, उसके तामस का भेद है, राजस गुण का भेद है और सत्व गुण यानी कि सात्विक गुण का भेद है। इसलिए एक एक वैष्णवों के 3 रूप प्रकट हुए। तो जब हम 84 को 3 से गुना करेंगे 84 × 3 तो वो 252 होते हैं। तो ये हमने 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता की संगति बताई। और जो धर्म और धर्मी का रूप अगर नहीं समझ पाए हों उनके लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि जैसे फूल और फूल की सुगंध, तो जो फूल की सुगंध है वो गुण है, और जो फूल है वो उस सुगंध को धारण करता है। એટલે કે જે ફૂલ છે અને એ ફૂલમાંથી જે સુગંધ પ્રવાહિત થાય છે એ સુગંધ એનું ગુણ છે વૈષ્ણવો। અને એ ગુણને કોણ ધારણ કરે છે? એ સુગંધ ક્યાં બસે છે? તો એ ફૂલમાં વસે છે। એટલે જે ફૂલમાં વસે છે તો ફૂલ એને ધારણ કરી રહ્યો છે, એટલે એ ધર્મી કહેવાય। तो यही सिद्धांत से इन 6 गुण को आप सुगंध के स्थान पे रखिए, और इन 6 गुण को जो धारण कर रहा है वो फूल श्री आचार्य चरण हैं। और ये तो अलौकिक फूल हैं, कभी मुरझाते नहीं। और ऐसे फूल की सुगंध उन्हीं वैष्णवों को आती है कि जो इनका होना चाहते हैं, और जो आचार्य चरण का होना चाहते हैं वो कृष्ण के भी हो जाते हैं। इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई संदेह नहीं है। ये बात को हम सब अपने हृदय में बसा लें। और साथ ही साथ हम जब आगे की चर्चा करते हैं तो हमने ये देखा कि 84 योनियां हैं, 84 प्रकार के 7 गुणा से करते हैं तो द्वादश अंग रूप श्री आचार्य चरण के 84 वैष्णव प्रकट हुए, उनके प्रभेद से 252 प्रकट हुए, ये भी हमने देखा। पर यहाँ 84 वैष्णवों में बात चल रही है, यहाँ मुख्य नायक दोनों हैं, ये बात को मत भूलना आप। यहाँ आचार्य चरण भी हैं
और वैष्णव भी हैं, लेकिन यहाँ पे भार वैष्णवों पे दिया हुआ है। ये 84 वैष्णव की वार्ता की विशेषता है कि यहाँ वैष्णव द्वारा ये मार्ग फलित होवे, ऐसे हम सुनते हैं कि वैष्णव द्वारा ये मार्ग फलित होता है। क्यों? क्योंकि वैष्णव प्रथम सीढ़ी है और वैष्णव के बाद गुरु आचार्य और आचार्य के बाद कृष्ण की प्राप्ति, ये उसकी क्रोनोलॉजी है, उसका स्टेप बाय स्टेप उसका फॉर्मेशन है। किस तरह से हम कृष्ण के प्रेमी बनते हैं और कृष्ण को अपना बनाते हैं, ये दोनों बातें जरूरी है। कृष्ण अपना प्रेमी है और हम भी कृष्ण के प्रेमी बने, ये दोनों ही बात अत्यधिक जरूरी है। तो इनमें जो मुख्य भूमिका निभाते हैं वो कौन हैं? तो कहते हैं कि वैष्णव। तो यहाँ वैष्णव की ही महिमा गाई हुई है, यहाँ और किसी की महिमा नहीं बताई है, यहाँ सिर्फ वैष्णवों की महिमा गाई हुई है। और क्यों है? उसका कारण भी है कि गीता जी में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं साधुओं का हृदय हूँ और साधु मेरे हृदय हैं। यत्र मद्भक्तान यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ये नारद जी को कृष्ण कहते हैं कि जहाँ कहीं भी मेरे भक्त मिलकर मेरा गुणगान करते हैं, गायन्ति का अर्थ सिर्फ गाना नहीं होता, गायन्ति का अर्थ उन कृष्ण के बारे में चर्चा, उस कृष्ण के बारे में उनका अनुसंधान, उनकी लीलाओं की कथाओं के बारे में आपका पढ़ना सुनाना, ये सब कृष्ण के परोक्ष में होता है। सेवा में, उनकी सानिध्य में उनकी सेवा होती है और उनके अनवसर काल में कृष्ण की कथा के रूप में उस स्वरूप को हृदयारूढ़ करने की प्रक्रिया कथा है। इसलिए सेवायाम वा कथायाम वा यत्सासक्तिर् दृढ़ा भवेत्। आप सेवा से भी और कथा से भी, ये दोनों जरूरी है। इसी से आप रस को, रस यानी कृष्ण, उनको आप अपना कर सकते हैं, उनको अपना कर सकते हैं और आप उनके हो सकते हैं। ये संयोग और विप्रयोग दोनों से होता है। और सिर्फ संयोग हुआ और विप्रयोग नहीं हुआ तो ये रस प्रकट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका उदाहरण हम देखें कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, लौकिक दृष्टांत देखें कि अगर आप किसी को प्रेम करते हैं, चाहे वो अपने माता पिता हों, अपने पुत्र हों, अपने मित्र बांधव हों, बांधुओं हों या कोई भी हों, वो अपने साथ रहें और साथ रहते उनका कभी बिछड़ना नहीं हो, तब तक उनके मिलने का आनंद कहाँ से आएगा? और जब मिलने का आनंद तभी तो आएगा कि जब हम कभी उनसे बिछड़े हों। तो इस तरह से हम कृष्ण से पहले बिछड़े थे। इसलिए ब्रह्म संबंध यानी कि गद्य मंत्र में इस बात को अंकित किया हुआ है कि सहस्त्र परिवत्सर, कि हम सहस्त्र परिवत्सर यानी कि इतने वर्षों से हम आपसे बिछड़े हैं और वो बिछड़ना हमको अब याद आ गया है। जैसे हमने आचार्य चरण को देखा, हमने महाप्रभु जी को देखा, गोसाई जी को देखा, पूर्व आचार्यों को देखा, और आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तब जो जीव उस लीला का होता है और वो लीला का जीव जब पुनः प्रभु के लीला के कारण ही जब भूतल में अवतरित होता है और आचार्य वल्लभ कुल का सन्निधान या सन्मुखता उसे जब प्राप्त होती है तो उसे यह ज्ञात होता है कि मेरा और इनका, मेरा और कृष्ण का संबंध कभी था और अब मैं वो भूल चुका था, लेकिन अब मुझे याद पुनः आ गया है। तो यही बात हम वार्ताओं में अनेक दृष्टांत में मिलते हैं हमें कि दमला तू आयो, ये आचार्य चरण ने उनको सर्वप्रथम ये पूछा। ये हम खैर वार्ता की संगति में देखेंगे, लेकिन ये बात इतनी मधुर है कि बार बार इसे दोहराने का मन करता है
कि जब दमला जी को आचार्य चरण ने देखा तब ये नहीं पूछा कि आप कौन, आप कहाँ से आए, पर यह बात का इंतजार उनको पहले से था कि मेरा दामोदर दास आने वाला है। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम उनको जाके पूछा कि दमला तू आयो। तो इसकी आप मधुरता समझिए, ये चरित्र का आप अनुसंधान जब करेंगे तब ये बात की मधुरता, इस बात की सुगंध आपको भी आएगी कि दामोदर दास हरसानी जी भी जब महाप्रभु जी से भेंट होने के पूर्व जब कथा ऐसी आती है, वार्ता कि जब धन का बंटवारा हो रहा था तब आपको तो धन में दृष्टि ही नहीं थी, ध्यान ही नहीं था कि जैसे करना है बंटवारा कर दो, 4 भाग करना है कर दो, जो बचा है मैं देख लूँगा। बाकी 3 भाइयों को तो ये था कि कहीं किसी को ज़्यादा ना मिल जाए, मुझे कम ना मिल जाए, पर दामोदर हरसानी जी को तो पड़ी नहीं थी। वो किसका इंतजार कर रहे थे? वो कर रहे थे इंतजार आचार्य चरण का नीचे पधारने का, और आचार्य चरण भी दामोदर दास जी का इंतजार कर रहे थे कि वो कब आए। तो आप ये दोनों आचार्य और वैष्णवों का ये जो अद्भुत मिलन है, इसे भी हम प्रथम मिलन कह सकते हैं। आचार्य चरण का जब कृष्ण के साथ प्रथम मिलन हुआ, वो भी एक बहुत सुंदर प्रसंग है, लेकिन ये वैष्णवों के साथ उनका एक अद्भुत प्रथम मिलन हुआ, वो दामोदर दास हरसानी थे। और उनके कारण इन प्रथम वार्ता में ये सिद्धांत भी स्थापित होता है कि ये मार्ग दमला तेरे लिए प्रकट करो है। तो आज इस पुष्टि मार्ग का प्रागट्य जो हुआ है वैष्णवों, वो आपके लिए हुआ है, आप लोगों के लिए हुआ है। हम और आप दोनों मिलकर इस पुष्टि मार्ग को संभालें और इसकी धरोहर को बरकरार रखें। ये हम दोनों की जवाबदारी है, केवल हमारी नहीं है। उल्टा हम यूँ कहेंगे कि दमला जी के लिए मार्ग ये प्रकट हुआ, तो आपकी जवाबदारी शायद अधिक है, क्योंकि संग, जो आगे संग की भी बात आएगी कि किस तरह का संग, किसके साथ संग, और भगवदियों के लक्षण क्या हैं, किसके साथ हमें संग करना चाहिए, ये सब बात विस्तार से वार्ता में आएगी। तो ये पृष्ठभूमि के रूप में मैंने आपको इतनी सब बातें बताई है। और साथ ही साथ एक बहुत ही सुंदर बात जो यहाँ मुझे बताने का मन कर रहा है, वो ये है कि एक श्लोक श्री गोपीनाथ जी ने साधन दीपिका करके एक ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ में एक बहुत सुंदर बात श्री गोपीनाथ जी कहते हैं। वो कहते हैं कि भक्ति कैसे आती है और कौन सी परिस्थिति में आती है, कब भक्ति का जन्म होता है। जैसे एक इंग्लिश में फ्रेज है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि ज़रूरत ही आविष्कार का कारण है। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो यहाँ इन्वेंशन यानी कि आविष्कार का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि ज़रूरत पड़ी, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, तब उसका आविष्कार हुआ। इसी तरह से भक्ति कब पैदा होती है, कौन से परिस्थिति में पैदा होती है, ये गोपीनाथ जी कहते हैं कि विना भक्त प्रसंगेन, ध्यान से सुनिएगा, कि विना भक्त प्रसंगेन सद्गुरोर कृपया विना श्री भागवत शास्त्रेण विना भक्ति ही कथम भवेत। क्या कह रहे हैं देखिए, कि बिना भक्त प्रसंगेन, अपने यहाँ की जो 84-252 की प्रणाली थी उसको आप समझने का प्रयत्न करिए, कितनी मधुर थी। कि हम एकादशी में तो पूरी रात जागकर भगवत गुणगान करते थे, वो तो एकादशी का हमारा नियम था। लेकिन रोज में, नित्य नियम में भी
आचार्य चरण की आप वार्ता देखिए, गोसाई जी की देखिए, गोपीनाथ जी, गोकुलनाथ जी की देखिए, हरिराय जी की देखिए, तो आप जब निवृत्त होते थे तो वेणु गीत पुण्य युगल गीत की रस बरखा बरखाई, जब भी आपका अवकाश होता था तब आप वैष्णवों को कथा के द्वारा आप्लावित करते थे। वो क्यों करते थे उसका कारण समझिए कि सेवा और कथा में भेद ये है वैष्णव कि जो कथा होती है ना, वो हम भक्तों को एकत्रित करके ही करना चाहिए, एकत्रित करके ही होती है, अकेले नहीं होती, क्योंकि उसका रस ही प्रकट नहीं हो पाता। आज अगर मैं अकेला यहाँ पर प्रवचन दूं तो आप बताइए कि मैं इतना आनंद में आ सकता हूं जितना आप लोगों के संग में मुझे आनंद आ रहा है, कि मैं अपने आचार्य का कर्तव्य कर रहा हूं। कि आचार्य वो है कि जिसके संग से आपको कृष्ण में रस उत्पन्न हो, कृष्ण में आपको प्रेम जागृत हो, कृष्ण के प्रति आपका भाव पहले से कुछ बढ़े, और न हो तो शायद आ जाए, हो जाए। ये आचार्य की अपने जीवन में एक परीक्षा भी है और कर्तव्य भी है वैष्णव, कि वो वैष्णव को कभी भी मार्ग से च्युत होने न दे, उसे भटकने न दे। ये एक आचार्य के ऊपर जवाबदारी है। तो ये जवाबदारी को अपने पूर्व आचार्यों ने किस तरह से निभाई, और आज भी फेसबुक द्वारा और सोशल मीडिया द्वारा जितने भी बालक वचनामृत कर रहे हैं, उन सभी बालकों का वचनामृत यही बात को साबित करता है कि आज कथा, वो सामाजिक कथा हो और एकांतिक कथा, जो हरिराय जी के समय से प्रणालिका चली आ रही है, एक सामाजिक कथा होती थी जो हम सबके साथ करते थे, और एकांतिक कथा होती थी जो हम सबके साथ नहीं, कुछ निज वैष्णवों के साथ ही करते थे। ये दो कथा के रूप हम पहले से हम जीते आ रहे हैं, और आज भी हम इसको जी रहे हैं, और आगे भी अगर वैष्णव और आचार्यों का ये मधुर मिलन होता रहा तो आगे चल के भी ये प्रणाली सदा और सदियों तक जीवित रहेगी। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। तो जब गोपीनाथ जी की मैं बात कर रहा था कि विना भक्त प्रसंगेन सद्गुरोर कृपया विना विना भागवत शास्त्रेण भक्तिम कथम भवेत्, के भक्त प्रसंगेन का अर्थ होता है भक्त के संग से। भक्त का जब तक संग न होगा तब तक भक्ति नहीं हो पाएगी। और दूसरी शर्त उसकी क्या है कि जब तक सद्गुरोर कृपया, सद्गुरु की यानी कि गुरु की कृपा जीव पर, वैष्णव पर नहीं होती, तब तक भक्ति नहीं होती। और तीसरी और बहुत ही मुख्य बात जो मुझे आज कहनी अत्यधिक आवश्यक है, वो ये है कि श्री भागवत शास्त्रेण, बिना भागवत शास्त्रेण, क्योंकि हमारी सेवा प्रणाली का बहुत हद तक भागवत के शास्त्र पे ही आधारित है। और भागवत में जिस तरह से भक्तों ने, ब्रज बालकों ने, हम सिर्फ गोपी जनों की बात करते हैं आजकल, और गोप बालकों की बात नहीं करते, यशोदा जी नंदराय जी की बात नहीं करते, अन्य ब्रज भक्तों की बात नहीं करते। हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ ब्रज गोपिकाएं उन्होंने कृष्ण को आत्मसात किया था 100% किया था, लेकिन अन्य सभी ब्रज भक्त उन्होंने भी कृष्ण को उतना ही आत्मसात किया था जितना हो सकता है कि गोपीजनों ने कुछ अधिक किया हो, पर वे सब भी कृष्ण के साथ इतने ही जीते थे जितना कि बाकी अन्य ब्रजभक्तों या गोपीजन जीती हूँ। क्यों? क्योंकि आगे जब हम रजोगुण, तामस गुण और सात्विक गुण, इन 3 गुण का जब हम वर्णन देखेंगे कि उसके लक्षण क्या हैं, तब हमें ये बात
विस्तार से तब वहाँ हम जरूर कहेंगे और आपको भी स्पष्टता से ये बात समझेगी कि तामस राजस सात्विक के भेद से खाते पीते सोते जागते हंसते खेलते ग्वाल बालों ने ये जाने बिना या शायद जान के कि ये कृष्ण हमारे साथ ऐसे घुल मिल गए जैसे कोई हमारा घर वाला, यानी कि घर का कोई सदस्य हमारे साथ घुल मिल जाता है, हमारे साथ उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, गाय चराने जाता है, झूठन भी दे देता है। तो ये बात ग्वाल बालों को पता ही नहीं चली कि ऐसे करते 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 कब मेरा जीवन लौकिक से अलौकिक हो गया। तो ये बात यहाँ बहुत जरूरी है बतानी कि भागवत में भी जिन भक्तों के बारे में हमने देखा है, पढ़ा है, सुना है, उन्होंने अपना लौकिक त्याग नहीं किया। ये हमारे पुष्टि संप्रदाय की एक विशेषता है कि लौकिक को त्यागा नहीं, अपितु उस लौकिक को भी हमने अलौकिक बनाया है। ये बात एक पुष्टि मार्ग की एक बहुत ही विलक्षण और अद्भुत बात है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि लौकिक मन का एक स्वभाव है कि मन को अगर आप निग्रह करो, यानी कि बांधो, किसी चीज से दूर रखो, तो वो उतना ही वहां जाता है। ये एक मन का जन्मतः स्वभाव है। कोई मेरा मन या आपका मन नहीं, सभी के मन ऐसे होते हैं। वहां मत देखिए। अगर ये बात आपको कोई कहे तो आपको वहां देखने की जिज्ञासा अधिक होती है। तो मन का ये जो स्वभाव है कि उसको निग्रह करो, तो वो पुनः वहीं पे चौंट जाता है। लेकिन वो निग्रह करने के बाद उससे पुनः लगाना कहाँ है? ये कृष्ण ने इस तरह से व्रज भक्तों के साथ जिया है कि खाते पीते सोते जागते उठते बैठते अगर वो हम कृष्ण के साथ कर रहे हैं तो वो लौकिक कहाँ रह गया? वो तो अलौकिक हो गया ना। तो ये बात हम भागवत के शास्त्र में, जो भक्ति का ग्रंथ है, भागवत में अगर कोई चीज़ बताई है, भागवत के वैसे तो 7 अर्थ बताए हैं, वो यहाँ प्रासंगिक नहीं होगा, लेकिन उसमें से जो अखिल भागवत शास्त्र का जो अर्थ बताया है, वो अर्थ ये है कि उस शास्त्र में किसकी बात करी है। तो कहते हैं कि कृष्ण की भक्ति की, कृष्ण की भक्ति की, और सिर्फ कृष्ण के भक्ति की ही बात भागवत शास्त्र में की गई है। और वो भक्ति कैसी होनी चाहिए वो हम अगले सत्र में ज़रूर विस्तार से देखेंगे। और कुछ अंश जो आज के सत्र में जो रह गए हैं उन पे हम आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक आप सबको समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। और आगे कुछ अगर आपके प्रश्न हों तो आप रख सकते हैं, और साथ ही साथ नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। कि अब एक बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ कि आपने 84 वैष्णवों की वार्ता तो पढ़ी होगी, खैर पढ़ी नहीं होगी तो सुनी होगी, और सुनी नहीं होगी तो देखी तो होगी। और ये एक ऐसी वार्ता है कि जो स्टोरी के रूप में, यानी कि कथा के रूप में कही गई है। और जब कोई चीज़ कथा के रूप में कही जाती है तो वो दृष्टांत हो जाती है। तो ये वार्ता सर्वप्रथम जब इसको हम देखते हैं तो आगे लिखा हुआ है कि 3 जन्म की वार्ता। शायद आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो आपके घर में अगर उपस्थित हो वार्ता, तो आप उस वार्ता को बंद करके आगे के पृष्ठ आप देखिए, उसमें क्या लिखा है कि 3 जन्म की वार्ता सहित, ऐसा लिखा हुआ है ना। तो ये आपको बता देता हूं कि 3 जन्म की भावना सहित। ये 3 जन्म की भावना सहित का अर्थ क्या होता है? आपने कभी सोचा है?
और अगर सोचा है तो बहुत अच्छी बात है, और पढ़ा है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन यहाँ उसका उल्लेख करना बहुत ही आवश्यक होता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस वार्ता में जब हम कोई भी उठा लीजिए, आप कोई भी प्रसंग उठा लीजिए, कोई भी वैष्णवों का उठा लीजिए, उसे आप शुरुआत से पढ़ना चालू करिए, तो उसमें आपको 3 भेद दिखते हैं। 3 भेद। क्या भेद दिखते हैं? सर्वप्रथम, उस जीव का भ्रम संबंध होने के पहले का एक जीवन काल। समझ रहे हैं आप? भ्रम संबंध जब वो जीव को होता है, उस जीव का भ्रम संबंध होने के पहले की उसकी जो जिंदगी है, पहले उसका जो जीवन है, उसके जो लाइफस्टाइल है, वो उसका आधि भौतिक जीवन था। वो प्रथम, ये 3 जन्म की भावना में प्रथम उसका अर्थ ये किया हुआ है कि भौतिक शरीर का शरण आने से पूर्व का रूप, ये जो भौतिक शरीर दिखता है हमें 12 अंगों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये शरीर 12 अंगों से बना है, तो ये शरीर जो हमें दिख रहा है, जब तक हम शरण नहीं आए हैं, शरणागति जब तक हमने स्वीकार नहीं की है, उसके पहले का उनका जीवन कैसा था, ये बात उसमें भी आई हुई है, आप सब जानते हैं। कहीं विस्तार से आती है तो कहीं संक्षिप्त में आती है, पर आती जरूर है। और उसके बाद ये हुआ उसका आधि भौतिक रूप। 3 जन्म, यानी कि पहला जन्म आधि भौतिक रूप का जन्म, और दूसरा आध्यात्मिक, यानी कि आत्मा से संबंधित। अब ये आत्मा से संबंधित का क्या है कि वैष्णवत्व की प्राप्ति और उसकी सिद्धि के पश्चात का रूप, यानी कि पहले तो आप सिर्फ एक सामान्य जीवन जी रहे थे, लेकिन जब आपको भ्रम संबंध हुआ, जब आपने कृष्ण की शरणागति स्वीकार की, उस समय में आपका पुनः जन्म हुआ है। इसलिए यमुना जी को भी, यमुना जी के लिए हम तनुनवत्व में तावता ये कहते हैं कि वो अपने तनु यानी कि शरीर का नवीनीकरण, यानी कि इसे हम कहते हैं कि एक नया जीवन, मॉडिफिकेशन कह लो इसे, एक नया जीवन यमुना जी के द्वारा, यमुना जी की कृपा से और गुरु से दीक्षित होने के पश्चात का जो जीवन है, वो हमारे पूर्व जीवन जैसा नहीं होना चाहिए, पर उसमें बदलाव आने चाहिए। तभी जाके हमें ये भ्रम संबंध कंठी जो मिली है, ये जो दीक्षा हमने प्राप्त करी है, उसको हम पूरी निष्ठा से हम उसको निभा पाएं, तब जाके ये वैष्णवत्व हमारा सार्थक होता है। तो उन्होंने अपना वैष्णवत्व किस तरह से सार्थक किया, जैसे जिसका गुण है वैसे वो यहाँ प्रकट होगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी उनके जीवन में उन्होंने अपने गुणों को, अपने स्वभावों को, अपने जीवन कार्य को, जीवन में आते हुए जो करते हुए जो कार्य हैं, वो उस जीवन में कार्य को किस तरह से प्रभुमय किया, यही तो भ्रम संबंध के बाद उनका पुनः जीवन है, दूसरा जन्म है। तो ये दूसरा जन्म हुआ, यानी कि इसको हम आध्यात्मिक अंग कहेंगे। और तीसरा, और शायद आज हमें वो तीसरे जन्म की बात शायद नहीं मालूम है, वो आचार्य चरण गोसाई जी शायद हमें कभी बताएं तो मालूम होगी, लेकिन जो हमें ज्ञात नहीं है पर उनको ज्ञात थी। ये एक बहुत बड़ा अंतर हमारे बीच में और उनके बीच में था कि ये के मूल लीलास्थ स्वरूप, कि हमारा मूल लीला में कौन सा स्वरूप था आपको पता है, हमें पता है नहीं, लेकिन इतना पता है
कि ये जो जीवन हमें मिला है, हम पुष्टि संप्रदाय में आए हैं, दीक्षित हुए हैं, वैष्णव हुए हैं, तो पूर्व संबंध तो है, इसलिए तो हुए हैं। तो ये बात की पुष्टिकरण हमारा जो मन है, हमारा जो इंटरेस्ट है, यानी कि रुचि है, ये मार्ग के प्रति जो डेडिकेशन है, हमारी शरणागति है, भक्ति है, कृष्ण के प्रति प्रेम है, वैष्णवों के संग का आग्रह है और गुरु के सानिध्य की जो हमें लालसा है, इन सब बातों से ये प्रतीत होता है कि हमारा कुछ संबंध इस मार्ग से रहा है और होगा। क्योंकि जैसे वहाँ गुण होते हैं ऐसे ही यहाँ प्रकट होते हैं। ये हम अनेक वार्ताओं के उदाहरण में देखते हैं कि दमला जी का जो लीलास्त ललिता जी का स्वरूप था और उनको स्वामी जी से आसक्ति थी, तो यहाँ भी उन्होंने महाप्रभु जी का संग क्षण भर के लिए भी छोड़ा नहीं। और ये सब बातें क्यों छोड़ा नहीं, क्यों महाप्रभु जी में आसक्ति थी, प्रथम वैष्णव हुए, फिर भी आचार्य चरण का जो मूल सिद्धांत है कि ब्रह्म संबंध जब जीव प्राप्त होता है फिर वो सेवा करता है, अपना जीवन सेवामय बनाता है। वो कृष्ण की सेवा उनने किस तरह से की, हम ये सोचते हैं कि कृष्ण सेवा उन्होंने नहीं की, पर की, किस तरह से की, वो सब बातें हम दमला जी के प्रसंग में विस्तार से ज़रूर देखेंगे। तो ये जैसे वहाँ गुण होते हैं जीव का, आदि दैविक स्वरूप जो जीव का होता है, मूल लीलास्त स्वरूप, हो सकता है वहाँ हम बंदर भी हों, हम पक्षी भी हों, कुछ भी हो सकते हैं, बैल हो सकते हैं, पर हैं तो सही। इस बात की तो खुशी मनाओ, इस बात का तो आप गर्व कर सकते हो कि हैं तो हम तेरे हैं, चाहे फिर वो लीला परिकर में कोई भी रूप में हो, पर तेरे तो हैं, तेरे लीला परिकर में तो हैं। ये बात की हमें प्रसन्नता है, ये हमारा मूल लीलास्त स्वरूप है वैष्णव। अब जब हमने इतनी सारी बातें देखी, अंततः हम यहाँ इसमें एक छोटा सा प्रसंग चालू करते हैं, जो कि आज तो पूरा नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि कल उसको विस्तार से मैं बताऊं। इसमें नल कुबेर और मणिग्रीव की कथा भागवत में बताई है। 84 का प्रसंग नहीं चला रहा हूं अभी भागवत का प्रसंग चला रहा हूं। उसका कारण ये है कि जो भक्ति की मैंने आपको बात करी कि 3 अवस्था में भक्ति का जन्म होता है। सर्वप्रथम के बिना भक्त प्रसंग है ना, यानी कि भगवदियों का संग, दूसरा सदगुरु और कृपया बिना, और तीसरा यानी कि भागवत शास्त्र जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। और उस भागवत शास्त्र में एक बहुत सुंदर कथा आती है, नल कुबेर और मणिग्रीव, यानी कि यमला अर्जुन वृक्ष। वो वृक्ष की कथा इसलिए मैं यहाँ ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने जो स्तुति, उनके उखल बंधन जब प्रभु का हुआ था, तब कैसे भक्त के वश होकर प्रभु ने वो रस्सी बांधनी भी स्वीकार की और भक्त के कारण ही रस्सी खोलनी भी स्वीकार की, और यमला अर्जुन का उद्धार करना था और नारद जी की उन पर कृपा थी। इसके कारण उनको कृष्ण की भक्ति प्राप्त हुई, और भक्ति प्राप्त होने के बाद भी, कृष्ण सामने प्रकट होने के बाद भी वैष्णव उन्होंने कृष्ण के सामने प्रकट होने के बाद मांगा क्या? ये नहीं मांगा कि मुझे मोक्ष दे दो। वो सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्वम उप्यत दीयमानम न ग्रहंती विना मत्सेव नाम जना, कि जो मेरा भक्त सच्चा है ना, और जो मेरी भक्ति करना चाहता है, वो भक्त कैसा है कि वो सालोक्य सामीप्य सार्ष्टि सारूप्य ये प्रकार की मुक्ति को चाहता ही नहीं है। वो तो बस ये चाहता है कि मैं आपके भक्ति
परोक्ष में भी करता रहूं और जब सामने विराजो तब भी आपकी भक्ति करता रहूं। आपकी भक्ति से प्राप्त होकर मुझे कहीं जाना नहीं है, बस आपकी भक्ति करता रहूं करता रहूं करता रहूं। ये जिसका स्वभाव है वो भक्त मुझे प्राप्त करता है। ये विस्तार से ये कथा हम कल के सत्र में देखेंगे और उसका कारण भी ये है क्योंकि इनके प्रसंग से हमें 84 वैष्णवों का हमें संगति मिलती है कि किस तरह से हमें परोक्ष में भक्ति सिद्ध हो सकती है अगर हम कथा रूपी जीवन को सेवामय बनाएं और सेवा रूपी जीवन को हम पुनः कथामय बनाएं। ये दोनों का एक मधुर संगम हम ये कथा द्वारा आने वाले सत्र में यानी कि कल रात फिर 9 बजे हम जरूर देखेंगे। तो आज हम यहाँ सत्र यहाँ हम रखते हैं और आपके कमेंट्स मुझे अभिलाषित हैं होगी तो આજે આપણે આજનું સત્ર અહીંયા રાખીએ છે। આપ સહુ વૈષ્ણવોને ખૂબ જ આશીર્વાદ અને હું આશા કરું છું કે 84-252ના વૈષ્ણવોના સંઘથી આપણે પુનઃ આપણા મનને કૃષ્ણમય અને ભગવત અનુરાગી બનાવશું અને આ જે સિલસિલો છે આપણો સતત ચાલતો રહે એવી અભિલાષા હું કરું છું। श्री वल्लभाधीश की जय।